नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं 30 अगस्त 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले पंचांग को हम इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, चंद्रमा जो रहेंगे वो धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मकर के उपरांत कुंभ राशि में ये गोचर करने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो कल श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और धनिष्ठा नक्षत्र में ये रात्रि 8:46 तक रहेंगे। इसके बाद इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा और जो ओवरऑल इसका प्रभाव रहेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, आइए हम इस पे समझते हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कमजोर रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। परिवार में किसी बात को लेकर बेवजह आपसी तनाव हो सकता है। परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा होने के कारण मन दुखी रहेगा। अपने क्रोध को नियंत्रित करें। जिद व जल्दीबाजी से आपको कल के दिन बचना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। किसी बड़े काम को हाथ से निकल जाने से थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में प्रगति होते हुए दिखाई दे रही है। कल का दिन 78% तक ओवरऑल मुझे अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग गुलाबी और शुभ अंक 3 आ रहा है। भगवान गणेश जी को मीठा फल अर्पित करना चाहिए। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों का जो दिन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और कंपेयर करें पहले दिनों से तो अच्छा आप महसूस कीजिएगा। व्यवसाय में लंबे समय से अटकी हुई कोई बहुत बड़ी डील पूरी हो सकती है जो आपके लिए एक अच्छा समाचार रहेगा। जीवन साथी को नौकरी में प्रमोशन इत्यादि मिलने से आप खुश रहेंगे और नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे पार्ट टाइम काम भी अगर करना चाहते हैं तो इसका भी सपना पूरा हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है, इसलिए इसके बारे में कल प्लानिंग करना चाहिए। अपनी योजना के अनुसार ही पिकनिक या छुट्टी पर जाने के लिए योजना आप कल के दिन बना सकते हैं। ओवरऑल 80% तक का दिन अच्छा है। शुभ रंग भूरा, शुभ अंक 1 बनकर आ रहा है। उपाय के लिए शनि मंदिर जाकर शनि देव के दर्शन जरूर कीजिएगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम है। धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी कल के दिन निकलेगा। व्यवसाय में लाभ मिलने से प्रसन्नता बढ़ेगी। नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का जो मौका रहेगा वो अच्छा रहेगा। वाहन, मकान, दुकान इत्यादि की खरीदारी के लिए परिवार के सदस्यों के साथ आपको विचार करना चाहिए और कल के दिन बच्चों के साथ आपका कुछ अच्छा ही समय बीतेगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। कल कुल मिलाकर 74% तक का समय आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग ग्रे, शुभ अंक 8 आ रहा है। आदित्य हृदय स्रोत का आपको कल के दिन पाठ करना चाहिए। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, दिन सामान्य रहेगा और आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में कल के दिन वृद्धि होगी। अगर किसी प्रकार की काम में अड़चन हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। धन संबंधित लेन देन में सोच समझकर आपको विचार करना चाहिए और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपकी तरक्की में बाधाएं दूर होंगी और आपके पथ में सफलता भी कल के दिन मिलेगी। माता पिता के आशीर्वाद से नई संपत्ति की खरीदारी आप कर सकते हैं। लीगल मामलों में जीत आपको मिलेगी और आपकी स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 70% तक आपके लिए अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग मैरून और शुभ अंक 6 बन रहा है।
शिव मंदिर में जाकर शिव जी की अगर आप आराधना करते हैं कल के दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह लग्न की बात करें, देखिए आज के दिन भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो सकता है और इसे बहुत ज़्यादा आपको पहले से प्लान करना चाहिए, नहीं तो अत्यधिक भागदौड़ के कारण आपके शरीर में दर्द और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। और भाई बहनों से अगर किसी प्रकार की अनबन थी तो वो अनबन दूर होगी। संतान की तरक्की आपको खुश ज़रूर देगी और आपकी उम्मीदें जो रहेंगी वो पूरी बनेगी। नए मित्र बनाने में आप सफल रहिएगा और आज अगर आप योजना बना रहे हैं कि किसी प्रकार की ट्रैवलिंग करना तो आप ट्रैवलिंग कर भी सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 72% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ रंग आसमानी और शुभ अंक 7 बन रहा है। आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं, देखिए कन्या लगन वाले जातकों का आज का दिन जो है मिला जुला रहने वाला है और मन में किसी बात के कारण आप परेशान रहेंगे और संध्या काल के बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अपनी निर्णय लेने की क्षमता से आप बड़े लाभ भी कल के दिन कर सकते हैं और आपके पास आपकी आवश्यकताओं से ज़्यादा खरीदारी हो सकती है, यानी फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिजनेस में अगर किसी योजना को आप बना रहे हैं तो जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ आपको पूरा सहयोग मिलेगा और यदि आप किसी से धन संबंधित मदद लेते हैं कल के दिन तो आपको उसे आसानी से धन प्राप्त हो जाएगा और आप आसानी पूर्वक उसको कभी ना कभी चुका भी देंगे। 68% तक का दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि सही रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग नारंगी बन रहा है। शिवलिंग पर सफेद रंग की वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से आपके रुके हुए काम बनेंगे। तुला लगन की बात करते हैं, देखिए आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और सकारात्मक सोच बनाए रखने से आप लोगों से काम निकलवाने में सफल भी रहेंगे। कुछ समय तक किसी बात को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन मित्रों की मदद से समस्या का समाधान भी बहुत आसानी पूर्वक हो जाएगा। आपकी सौम्य वाणी आपको मान पद प्रतिष्ठा दिलाने में आपको मदद भी करेगी। व्यावसायिक क्षेत्र में कहा जाए तो आपकी किसी कोई बड़ी डील होगी जिसके कारण आपकी थोड़ी परेशानी जो है वो रुकेगी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो बड़े पद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर 76% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा और शुभ रंग 2 बनकर आ रहा है। कल के दिन माता सरस्वती की अगर आराधना करते हैं तो दिन अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं, देखिए वृश्चिक लगन में आज का दिन जो रहेगा आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां से गुजरना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। तो अपने जीवन साथी के साथ सावधानी बरतने में आपको कई प्रकार की तकलीफ हो सकती है, लेकिन कोई भी काम उनके खिलाफ ना कीजिएगा, नहीं तो रिश्ते खराब होंगे। किसी व्यक्ति के खाने में शामिल होने के निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड इंसान जो रहेगा यानी तीसरा व्यक्ति जो रहेगा परिवार में ही मनमुटाव करा सकता है और आपके साथ राजनीति कर सकता है। तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को एंटरटेन मत करने दीजिए घर पे। और लेन देन की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और अगर आप घूमना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको इस बात की ज़रूर पहले से एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि कब कहाँ जाना, नहीं तो पूरा दिन व्यर्थ हो सकता है। 73% तक का दिन फिर भी सही है। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफ़ेद आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं, देखिए आज का दिन आपके लिए नए काम की शुरुआत करने का अच्छा अवसर आपको दे सकता है। किसी वाद विवाद की स्थिति में आप बिल्कुल ना पड़े। तीसरे
के मामले में अगर आप खुद जाते हैं तो आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। व्यवसाय में जोखिम मत लीजिए। यात्रा पे जा रहे हैं तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए और केवल अपने कार्य पर आपको केंद्रित होना चाहिए। इधर उधर की किसी भी बात को नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो 78% तक ये समय अच्छा है और शुभ रंग स्लेटी, शुभ अंक जो है वो 9 बन रहा है। भगवान भोलेनाथ को अगर जल आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा बीतेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है। नए काम की शुरुआत करने के लिए माता पिता से अगर वार्तालाप करते हैं तो उनसे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपकी वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में आपको सफलता मिलेगी। नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए निश्चित रूप से सभी से वार्तालाप करने के बाद ही कोई निर्णय पर लीजिएगा। नई संपत्ति को खरीदने का सपना भी आज के दिन पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 80% तक का दिन मुझे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग केसरिया और शुभ अंक 7 बन रहा है। कल के दिन केवल एक ही उपाय कीजिएगा, 5 अनाजों को मिलाकर पक्षियों को खिला दीजिए, दिन श्रेष्ठ बीतेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला दिन होगा। कोई ऐसा काम होगा जो आपका पूर्ण जरूर होगा। कार्य क्षेत्र में मनपसंद काम मिल सकता है जिससे आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। परिवार में नए सदस्यों के आगमन से छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। माता पिता को साथ लेकर धार्मिक यात्रा की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सोच होगा। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर कल के दिन बिल्कुल रखिएगा, नहीं तो धोखा मिलेगा। कल का दिन 82% तक आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग नीला और शुभ अंक 5 आ रहा है। उपाय के लिए ब्राह्मण को अगर कुछ खाने योग्य वस्तुओं का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला होगा। परिवार के सदस्यों के साथ विवाह, जन्मदिन, नामाधिकरण इत्यादि में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। अपने बोलचाल को समझकर और नाप तौल कर बात कीजिएगा। वार्तालाप करते समय बेहद वाणी संयम मित रखिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग मधुर रहेंगे, लेकिन घर में वाद विवाद की स्थिति होने पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अपना निर्णय दे सकते हैं। किसी अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 75% तक का दिन अच्छा है। शुभ रंग पीला, शुभ अंक जो है 9 बन रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको कल के दिन पाठ करना चाहिए। तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 30 अगस्त 2023 श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दैनिक राशिफल। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं कि रक्षाबंधन इस बार 30 और 31 में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए, 30 तारीख को ये पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पड़ेगी और पूर्णिमा के दिन ही हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन इस बार भद्रा पड़ रहा है और भद्रा पड़ने के कारण आप लगभग सुबह 10:58 से लेकर रात्रि 9:05 तक तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप नहीं मना सकते हैं। कुछ लोग अगर मनाना चाहते हैं इस पीरियड में तो आपको चौघड़ियाँ देखकर ही केवल करना चाहिए, लेकिन आपको शुभ जो चौघड़ियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग आप रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग हो तो आप अगले दिन प्रातःकाल 7 से लेकर 9 बजे तक आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होने पर त्यौहार चेंज होता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ दिल्ली के रिस्पेक्ट में मैं ये बता रहा हूँ।
बाकी जगह पर भी अगर आप लोकल पंचांग देखिएगा उसमें भद्रा को ज़रूर देख लीजिएगा। भद्रा का मुख जब आता है तब कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। जब उसका पूंछ आता है यानी लास्ट फेज रहता है, उस समय से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। और रक्षाबंधन के त्यौहार को अगर 30 को मनाना हो तो रात्रि 9 बजे के बाद कर सकते हैं, नहीं तो 31 तारीख को आप सुबह 7:05 से पहले पहले राखी ज़रूर बांध लीजिएगा। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत आप लोगों को पहले ही बधाई दे देता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।